हेलो मेरे प्रिय छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल कोर्स बुक में। कोर्स बुक नाम कैसा लगा ये मैंने आपको पहले ही पूछा था और फिर दोबारा पूछ रहा हूँ, कैसा लगा है? जो नए बच्चे मुझसे जुड़े हैं, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है आपका नाम तो आप लाइक करें, कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 12 जो फिजिक्स है, हम उसके कुछ टॉपिक लेके आए हैं और आपके पेपर जुलाई में हेड है, तो आप अच्छे से पढ़ें और घर पर रहें और जरूरत होने पर ही बाहर निकलें। आप घर पे अच्छे से पढ़ें। तो देखें, हमारा जो आगे टॉपिक चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। हम पढ़ेंगे किलोवाट घंटा, इसके बारे में जानेंगे। आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है या 1 यूनिट क्या होती है, तो आपके में ये वेरी शॉर्ट या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा। तो देखें, कंप्यूटर मॉडल लगाइए, देखें आप अपनी स्क्रीन पर देखें इसे। 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 यूनिट वैद्युत ऊर्जा की वह मात्रा होती है जो कि किसी परिपथ में 1 घंटे में क्षय होती है। किलोवाट घंटा यानी 1 घंटे में क्षय वैद्युत ऊर्जा, यानी ऊर्जा की हानि, यानी हम खर्च कर लेते हैं वो। जबकि या चूंकि परिपथ में 1 किलोवाट की वैद्युत शक्ति हो, 1 किलोवाट घंटा इक्वल 1 किलोवाट इंटू 1 घंटा, यानी 1 किलोवाट डैश घंटा। 1 किलोवाट का अर्थ क्या होता है? 1000 वाट इंटू, इसका मतलब जो डैश लग रहा है वो इंटू होता है, और 1 घंटा, और 1 घंटे के अंदर कितनी सेकंड होती हैं? 3600 सेकंड। तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट वाट डैश सेकंड या इंटू सेकंड, ये भी लिख सकते हैं। आपको ये पट्टी में दिख रही है जो अंदर अंदर बॉक्स बनना है, इसमें 1 किलोवाट घंटा इक्वल 3.6 इंटू 10⁻⁶ वाट डैश सेकंड या फिर जूल। तो आपका ये क्वेश्चन है, आप पेपर में क्वेश्चन पूछने आएगा कि 1 यूनिट क्या होती है या 1 किलोवाट घंटा क्या होता है, तो आप इसी को लिखें, यहां तक ही लिखें जो मैंने आपको अभी विजिबल कराया है स्क्रीन पर। अब देखें आगे, और आपको ब्रॉड लेवल में जानकारी चाहिए तो आप इसे भी लिख सकते हैं। जैसे यहां पर दिख रहा है, यदि किसी परिपथ में V वोल्ट पर I एम्पियर वैद्युत धारा T घंटे तक प्रवाहित हो, तब परिपथ में क्षय हुई वैद्युत ऊर्जा इक्वल वैद्युत शक्ति इंटू समय। वैद्युत शक्ति क्या होती है? T, यानी पावर, और पावर का सूत्र हम यहाँ पर क्या ला सकते हैं? VI, यानी P बराबर VI होती है, V से और इंटू समय का मतलब T। ये आपको यहाँ पर समीकरण दिख रहा है अच्छे से, आप अच्छे से समीकरण को देखें। VI इंटू T घंटे, तो जो वाट है अपॉन में हमने 1000 लगाए और किलोवाट बना दिया, अपॉन 1000 लगाए तो किलो, यानी 1 किलो में कितने होते हैं? 1000 वाट, ठीक है, और इंटू घंटे, T घंटे, तो यही होती है। आप इसे और खोलकर भी लिख सकते हैं। V का अर्थ क्या होता है? वोल्ट, और I का अर्थ क्या होता है? एम्पियर। वोल्ट इंटू एम्पियर, और T का अर्थ क्या होता है इसमें? घंटे, यानी VIT आपको अपॉन 100 दिख रहा है, आप लिख सकते हैं वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू घंटे अपॉन 1000। या फिर आप यहाँ पर इन दोनों को मिक्स भी कर सकते हैं, वोल्ट इंटू एम्पियर को। वोल्ट इंटू अगर एम्पियर आप मिक्स करेंगे, वोल्ट और इंटू आप मिक्स करेंगे तो ये क्या होगा? वाट। तो देखें किस तरीके से मैंने आपको कराया P, वो आपको विजिबल है, P बराबर VI और T घंटे अपॉन 1000, यही तो है किलो वाट घंटा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो देखो V, आप इसे खोलकर भी इस तरीके से लगाए तो V का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। I का अर्थ क्या होता है? एम्पियर, यूनिट है ये, और T का अर्थ क्या होता है? घंटे अपॉन 1000। अब देखो वोल्ट और एम्पियर को आप क्या लिख सकते हैं? वाट।
वाट इंटू घंटे अपॉन 1000, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और यहीं से निकाल सकते हैं यूनिटों की संख्या, इसे ही बोलते हैं यूनिटों की संख्या। एक किलोवाट घंटा अर्थात 1 यूनिट, ये महत्वपूर्ण सूत्र है। इससे आप अपने घर का भी बिजली का बिल इस तरीके से ही आप निकालते हैं कि आपके घर में कितने वाट ऊर्जा व्यय हुई या खर्च हुई और कितने समय तक। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से देखें। तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोग। इसमें फर्स्ट है श्रेणी क्रम इन सीरीज, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए धारा एक समान रहती है और विभवांतर होता है वो अलग अलग रहता है। तो इसमें आप इस लाइन को पढ़िए, इस संयोग कॉम्बिनेशन में एक ही धारा इक्वल धारा बहती है, परंतु उनके सिरों के बीच विभवांतर विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुसार अलग अलग होते हैं, यानी विभवांतर और प्रतिरोध अलग अलग होते हैं। तो कंप्यूटर महोदय छात्रों के लिए डायग्राम लगाइए। तो देखिए आप अपनी स्क्रीन पर डायग्राम देगा, ए बी सी डी 4 सिरे दिए हैं इस डायग्राम में। देखिए ए से बी तक की दूरी क्या है, ए से बी तक की दूरी नहीं, उसमें कौन सा रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है और धारा I। बी से सी तक की रेजिस्टेंस क्या है, R2 और धारा क्या है, I। और सी से डी तक की रेजिस्टेंस क्या है, R3 और धारा क्या है, I। तो हमें इस बात से ये पता चलता है कि सभी में धारा I है, यानी समान है, और विभवांतर व प्रतिरोध अलग अलग हैं। देखें वही यहां पर समीकरण आपके सामने, V1 इक्वल IR1, ये तो सूत्र होता है, ये भी आपने पढ़ा है, कोमा V2 इक्वल IR2, V3 इक्वल IR3। तो देख I इसमें भी इक्वल है, I इसमें भी है और I इसमें भी है। तो हम इसका सारा निचोड़ निकाल कर लाएंगे तो हमें प्राप्त होगा R सीरीज, यानी रेजिस्टेंस सीरीज में इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से ये समीकरण होगा। अभी हम पढ़ेंगे इन पैरेलल, इन पैरेलल वाला हो रहा है, आप इसे अच्छे से लिखें। अभी मैं इसको बताता हूं इन पैरेलल में क्या क्या हुआ। तो देखिए आप, अब हम पढ़ने वाले दूसरा, दूसरा क्या है, समांतर क्रम इन पैरेलल। तो इसमें क्या है, इस संयोग कॉम्बिनेशन में एक ही धारा, यहाँ पर ये बढ़ाना पड़ेगा और आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ही विभवांतर, और ये भी आपको एक ही विभवांतर होता है, परंतु उनके, और यहां पर भी आप इसे रफ करें, परंतु उनके धारा अलग अलग व प्रतिरोध भी अलग अलग होती है। इस तरीके से आप डेफिनेशन बना सकते हैं।
अब आइए इसमें आई I1 इक्वल क्या होता है, जैसे ये सूत्र बनते हैं V अपॉन VIR, इससे बनते हैं सूत्र। तो देखो V यहाँ पर ही है और इसके अपॉन में आएगी, तो V जो विभवांतर है वो सेम रहेगा सभी में, VR1, और I2 इक्वल V, सब में विभवांतर सेम ही रहेगा, और R2 I3 इक्वल VR3। तो देखो यहाँ पर आपको सभी में विजिबल है V और V सभी में समान है, इसमें यही अंतर है इन दोनों में, यानी जो सीरीज में और इन पैरेलल में, इन दोनों में यही अंतर है। जो सीरीज होती है उसमें जो धारा है वो समान रहती है, और इसमें विभवांतर समान रहता है, केवल यही अंतर है इन दोनों में। तो आप इसका बना सकते हैं 1/R1 इक्वल 1/R1, सॉरी यहाँ पर RP, अब यहाँ RP यानी रेजिस्टेंस पैरेलल है, R2 प्लस R3। तो आप इसमें चित्र भी देख सकते हैं, मैं डायग्राम अभी तक इसलिए नहीं दिखाया, आपको अभी एक बार में ही समझ में आएगा, संपूर्ण मत डायग्राम लगाइए। तो देखें आपको ये डायग्राम विजिबल है, इसमें देखो धारा आई इस साइड आई है, लेकिन हर रेजिस्टेंस के लिए इसमें धारा आई अलग अलग है। देखिए R1 के लिए I1 है, और R2 के लिए I2 है, और R3 के लिए I3 है। इन तीनों रेजिस्टेंसों के लिए धारा सभी में अलग अलग है, लेकिन सभी का विभवांतर विभवांतर जो वो सेम है, V और V तो इनमें सेम है। आपको ये बात यहाँ तक क्लियर है, और इसी को हम प्राप्त करेंगे सॉरी 1/RP इक्वल 1/R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है इन पैरेलल। देखिए मैं अभी इसको रख करता हूँ, पैरेलल, इन दोनों में अंतर क्या है, थोड़े थोड़े से अंतर है, मैं आपको बता दूं। इन सीरीज और इन पैरेलल में क्या अंतर है, अगर आप माना हमने हमने माना कि किसी का रेजिस्टेंस और R2 इक्वल 100 ओम 100 ओम, इसमें हम मानते हैं 55, R1 इक्वल 50 ओम, और R2 इक्वल 100 ओम। तो ये बताइए, जैसे हमारे घरों की जो लाइटिंग होती है घरों में, तो वो इन पैरेलल होती है। तो यहाँ पर भी मैं ये बात लिख देता हूँ, घरों में बिजली फिटिंग जो स्विच होती है वह समानांतर क्रम में होती है इन पैरेलल। और जो झालर होती है, आपने कई शादी पार्टियों में भी और दीपावली के शुभ अवसर पर भी आपने झालरें देखी हैं और लगाई जाती हैं। तो जो झालरें होती हैं, झालर
को 3D क्रम में जोड़ा जाता है। या इन सीरीज में जोड़ा जाता है। तो देखिए, हम अपने घर से ही लेके बात करते हैं। जैसे जिस यानी जो रेजिस्टेंस है 50 ओम का, कोई बल्ब है, माना माना कोई बल्ब रेजिस्टेंस 50 ओम का है और कोई बल्ब 100 ओम का है। तो इसमें सबसे अधिक चमकने वाला बल्ब कौन सा हुआ? ये आपसे मेरा क्वेश्चन है कि सबसे अधिक चमकने वाला बल्ब कौन सा हुआ? जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस है, जिसका सबसे कम रेजिस्टेंस है वही बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। ये समांतर क्रम में होता है। यहाँ पे ये भी पॉइंट लिखते हैं, जिस बल्ब का रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध सबसे कम होगा वही सबसे अधिक चमकेगा। सिंपल सी बात है ये। और यानी इसमें बिल्कुल उलट है। जैसे रेजिस्टेंस 2 है, जो 100 ओम का है, जो रेजिस्टेंस है 100 है, तो इसमें क्या होगा? सबसे अधिक प्रतिरोध, सबसे अधिक प्रतिरोध या रेजिस्टेंस वाला बल्ब सबसे अधिक चमकेगा। तो ये 3 पॉइंट है इसमें, जो बेसिक डिफरेंस है, आप इन्हें देखें और लिखें एक बार अपनी कॉपी में।